नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश प्रहार माइंड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से। आज की वीडियो का टाइटल है एवरी वीमन इज़ ए डायमंड, यानी हर एक महिला जो है वो एक हीरा है। दोस्तों, ये मैंने अभी ये जो लाइन मैंने पढ़ी थी तनिष्क के शोरूम में, और वहाँ से ये पूरी वीडियो बनाने का मेरे पास एक विचार आया। और इसके अंदर मैं आपको महिलाओं के बारे में कुछ बातें बताऊंगा, और एक ऐसी क्षमता इस पूरी पृथ्वी पर, इस पूरे प्लेनेट पर, कि नया जीवन पैदा करने की जो एक क्षमता है वो सिर्फ महिलाओं के बारे में है। और यकीनन ये एक बहुत बड़ी एक बात है। और इसके साथ में एक बहुत ही सीरियस इशू के बारे में हम बात करेंगे, और हम बात करेंगे उसका क्या कारण है और कैसे उसका निवारण है। इस वीडियो में मेरा साथ देंगे डॉक्टर कन्हैया कच्छावा बीकानेर से, जो कि DRKTV के फाउंडर हैं। दोस्तों, आज हम बात करें महिलाओं के बारे में, तो एक बहुत ही खास क्षमता, नया जीवन पैदा करने की जो एक क्षमता है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसके लिए उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे हार्मोनल जो चेंजेस उनके शरीर के अंदर आते हैं, और बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। हर महीने माहवारी के रूप में दर्द और बहुत सारा जो परिवर्तन है वो महसूस करते हैं वो इसी एक चीज़ के लिए। और साथ में जब एक नई लाइफ जब वो देते हैं, जब वो प्रेग्नेंट होते हैं, और तो 9 महीने के लिए वो एक तपस्या की तरह हैं। और ये जो तपस्या है वो बहुत सारी महिलाएं इस तपस्या के अंदर अभी भी आज के दिन में है, और साथ में बहुत सारी महिलाएं हो सकता है आगामी टाइम के अंदर आए। अभी जो हमारे इस वीडियो के अंदर जो हमारे साथी हैं डॉक्टर कन्हैया, वो भी अब फादर बनने वाले हैं, तो फ्यूचर फादर है वो। तो हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान वो किस प्रकार से उस एक पूरे जीवन को देखते हैं, जिस जीवन के अंदर एक महिला का जीवन पहले अलग होता है, उसकी बॉडी अलग होती है, और जैसे ही प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो वो 9 महीने में एक अलग बॉडी बन जाती है। पूरे बहुत सारी चीज़ों के अंदर परिवर्तन आता है। तो अब हम जानना चाहेंगे डॉक्टर कन्हैया से कि कृपया आप बताएं कि प्रेगनेंसी के दौरान आप जो है वो भाभी जी की कैसे देखभाल करते हैं, और ये लाइफ, एक नई लाइफ के देने के लिए ये किस प्रकार से बदलाव होता है इस जीवन में। हाँ जी डॉक्टर कन्हैया। डॉक्टर सुरेश और आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस लाइव के अंदर, इस सेशन के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, और हाल ही के जो मेरे व्यक्तिगत प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस है उन एक्सपीरियंसेस को शेयर करने का मौका दिया। हो सकता है कि मैं उन एक्सपीरियंसेस को बयां करने के लिए शब्दों के चयन में एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन ना कर पाऊँ, एक न्याय ना कर पाऊँ, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो एक्सपीरियंस है वो अपने आप में इतना ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस है, और इस पूरी प्रकृति का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, सबसे बड़ा अनुभव है, क्योंकि इसके अंदर एक पूरी की पूरी जो लाइफ है, एक पूरा का पूरा जो जीवन है वो सृजित होता है, और प्रकृति आपका चुनाव करती है उस सृजन के लिए। तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस है। शब्दों के माध्यम से शायद मैं उस एक्सपीरियंस को बयां करने में असमर्थ हो जाऊं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है। और इस एक्सपीरियंस के दरमियान जो मेल पार्टनर है उनकी बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जो फीमेल है वो बहुत सारे दौर से गुजरती है, बहुत सारे इमोशनल अप डाउन से गुजरती है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस क्रिएट हो रहे होते हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव हो रहे होते हैं, और उन बदलावों के साथ साथ उनकी जो इमोशनलिटी है वो भी चेंज हो रही होती है। तो वहाँ पर जो मेल पार्टनर है, जो हस्बैंड है, उसकी बहुत सारी ड्यूटीज़ बनती है कि वो अपनी वाइफ की बहुत अच्छे से केयर करे। और यकीन मानिएगा दोस्तों, जो एक मूवी के अंदर एक लाइन है कि इस दुनिया की सबसे जो शक्तिशाली जो व्यक्ति है वो एक माँ होती है। माँ से ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो जो प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है, और जो प्रेगनेंसी के दरमियान वो इतना ज़्यादा जो पेन है उसको सहन करती है, इतनी सारी तकलीफ़ें होती है उसको सहन करती है। जैसे मेरी वाइफ जो है वो कुछ भी खाती है, कुछ भी पीती है, उनको वॉमिट हो जाता है, उनको उल्टी हो जाती है, तो उसको रोकने के लिए भी वो अपनी तरफ से जितनी भी कोशिशें करती है, बट फिर भी एक पूरी स्माइल के साथ, एक पूरी हंसी के साथ कि जो बच्चा है जो पेट के अंदर है
उसको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, उसको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो जाए। हमेशा वॉमिट करते वक्त भी इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। कहीं पे भी चल रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, हमेशा दिमाग में ये रहता है कि नहीं, मेरा बच्चा है वो एकदम बढ़िया रहे, चाहे मुझे कितनी तकलीफ हो जाए, मुझे चाहे कुछ भी सहन करना पड़ जाए। ना उनको अपनी बॉडी की फिक्र रहती है, ना अपने करियर की फिक्र रहती है, ना अपने काम की फिक्र रहती है। बस सिर्फ एक ही फिक्र रहती है कि जो जीवन अंदर पल रहा है, जो जीवन अंदर बन रहा है, जो डेवलप हो रहा है, वो बहुत ही अच्छे सुरक्षित तरीके से वो इस दुनिया में आए, वो इस पूरी दुनिया को, इस पूरे जहान को देखे। तो उसके लिए माँ सब कुछ करने के लिए तैयार होती है। ये मैंने अभी हाल ही मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, तब मुझे ये जो लाइन है वो मुझे याद आई कि यकीनन इस दुनिया की जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है तो वो मदर होती है। सो ऑलवेज रेस्पेक्ट योर मदर, कि वो बहुत कुछ उन्होंने सहन किया हुआ होता है आपको इस दुनिया में लाने के लिए। तो यहाँ पर जो हस्बैंड है उसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी वाइफ की पूरी केयर करे। जैसे मेरे सुबह से उठने से रूटीन यही रहता है कि वाइफ को कुछ खाने के लिए उपलब्ध हो जाए, उनको कुछ खाने के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत है तो वो उनको मिल जाए, या कहीं पर भी वो घूम रहे तो उसमें मेरा सपोर्ट उनको मिल जाए, या उनके मन को कैसे खुश किया जा सकता है, कैसे पॉजिटिव किया जा सकता है, उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए भी मुझे पूरा प्लानिंग जो है उनके साथ में रहना होता है। तो एक हस्बैंड की बहुत ही ज़्यादा ड्यूटीज़ बनती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने डॉक्टर कन्हैया से बहुत कुछ जाना कि प्रेगनेंसी की जो एक स्टेज है वो एक बहुत ही अलग स्टेज है। दोस्तों, मैं आपको इसी से मिलता जुलता एक बात कहना चाहूँगा। जैसे इस वीडियो की जो टाइटल था कि एवरी वीमन इज़ ए डायमंड, वो तो एक हीरा है। उस हीरे की परख जो है वो किसी किसी को होती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में बड़ी बड़ी डिग्री है, वो लोग बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं और आईएएस ऑफिसर हैं, लेकिन उनको इस हीरे की परख नहीं होती। और हीरा भी मैं तब कहूँगा कि मैंने जैसे बताया, और आपको जैसे कि डॉक्टर कन्हैया ने बताया कि प्रेगनेंसी के अंदर एक तपस्या की तरह वो एक जीवन रहता है। तो उसके अंदर बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, और एक समाज के अंदर हमने एक ऐसी बीमारी, ऐसी एक सोशल इशू हमने देखा जो बहुत ज़्यादा सीरियस है और इस पर हमें बात करनी चाहिए। और वो ये इशू है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब इतने सारे परिवर्तन आते हैं तो इन परिवर्तन को सबसे ज़रूरी है कि उनके जो हस्बैंड है वो इन सारे परिवर्तन को समझे। उसके साथ में उसके जो फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो भी इन सभी परिवर्तन को समझे और उन्हीं के अनुरूप उनके साथ बातचीत, व्यवहार और उनकी जो केयर है वो करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है और ऐसे बहुत सारे इश्यूज आते हैं जिसमें छोटे छोटे इश्यूज होने स्टार्ट हो जाते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जो कि एक भावनात्मक, जो एक विचारों का जो चेंजिंग आता है, चिड़चिड़ापन आता है, उसकी वजह से छोटे छोटे इश्यूज होते हुए वो एक बहुत बड़ी बात में चेंजिंग हो जाती है, एक बड़े इश्यूज का रूप ले लेती है। और हस्बैंड वाइफ के बीच में जब तक चीज़ें रहे तब तक बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो चीज़ें जैसे ही बाहर जाती है तो उसके अंदर एकदम से जैसे एक विस्फोट हुआ वैसे विस्फोट आता है। फैमिली के लोग अपने हिसाब से बातें चीतें अपने हिसाब से आकलन करते हैं और थोड़े ही दिनों में एक ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि दोनों जो है हस्बैंड वाइफ वो अलग अलग, और उनके ऊपर उनकी अपनी अपनी फैमिलीज़ का भी एक इतना बड़ा प्रेशर होता है। फैमिलीज़ ये नहीं देख रही है कि इस वक्त जब उनकी जो वाइफ है वो जब इस स्टेज में है, वो बच्चे को जन्म देने वाली है, जब वो प्रेगनेंसी के स्टेज में, तो वो अपनी फैमिली को आगे कर रही है, वो अपनी फैमिली को स्टेप अप कर रही है, उनकी फैमिली बड़ी हो रही है, उनकी फैमिली आगे बढ़ रही है। उन सारे बातों को ना देखते हुए गुस्से की वजह से और उन छोटे छोटे इश्यूज़ के इकट्ठा होने की वजह से वो दोनों जो है उससे अलग रहने की जो है बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिमांड कर देते हैं। और बात यहाँ तक भी पहुँच जाती है बहुत सारे केस में कि जब एक महिला प्रेग्नेंट है और उसके जो हस्बैंड है वो ये बोल देते हैं कि भाई अब तो आप अपने पीहर रहो या आप मेरे से दूर रहो, और इशू आगे बढ़ते हुए आपस में बहुत सारे जो केस हो जाते हैं, डाइवोर्स तक की बात आ जाती है। और आप सोच कर देखिए कि एक महिला एक प्रेगनेंसी की हालत में है और उस प्रेगनेंसी की हालत में उसके ऊपर इस प्रकार का दबाव आ रहा है, इस प्रकार का प्रेशर आ रहा है, और ऐसे उसके पास में बहुत सारे इनपुट आते हैं, बहुत सारी सूचना आती है कि अब तो आपके साथ में डाइवोर्स ही होगा। तो उसके ऊपर कितना बड़ा प्रेशर होगा, कितनी बड़ी स्ट्रेस होगी, वो कितनी बड़ी एक लड़ाई लड़ रही होगी। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं अपने ही समाज में, अपने ही देश में।
और आज जब ये बहुत ही खास बात है कि एवरी वुमेन इज़ ए डायमंड, तो मैंने कहा इसके साथ में इस इशू को भी जोड़ा जाए, इस एक बहुत बड़े इशू को जोड़ा जाए कि आप इस पर विचार कीजिए, इस पर आप अपनी सोच को एक बाहर लगाइए। दोस्तों, दिक्कत कहीं भी कुछ भी नहीं है। जिनकी जो अभी इस स्टेज में आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले उनकी शादी हुई होगी, तब दोनों परिवार बहुत खुश थे, दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश थे। वो एक दूसरे के लिए मरने मारने तक जा रहे थे कि भाई मैं इनसे इतना प्यार करता हूँ। घुटनों पर बैठकर हो सकता है कि उन्होंने उनको गुलाब का फूल भी दिया हो। तो ये सारी चीज़ें, पर्सन वही है, इंसान वही है, परिवार वही है। जितना अच्छा पहले महसूस कर रहे थे उतना ही अच्छा है, लेकिन जब इतना बड़ा इश्यूज हो गया तो इसके अंदर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है दोस्तों माइंड सेट की, और इसके अंदर दिक्कत है उन दोनों के जो बिलीफ सिस्टम है उसकी, कि अब उनको ऐसे विश्वास होने लग गया है कि ये इंसान तो बहुत ही ख़राब है, इनसे जो ख़राब इंसान इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता। जबकि आप उनके पीछे के आकलन करके देखो, बहुत छोटी छोटी बातें रही होगी, कोई बड़ा इश्यूज नहीं है। आज उनको बहुत सारी कमियां, बहुत सारी गलतियां लगती है, लेकिन वो गलती वास्तव में नहीं है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो बड़ी समस्या, इतनी बड़ी समस्या आ जाती है, इसका क्या कारण है? जो मैंने आपको बताया कि एक बिलीफ सिस्टम और एक साथ में माइंडसेट। तो अब डॉक्टर कन्हैया इस पर क्या कहना चाहते हैं, मैं उनकी भी बात सुनना चाहूँगा। हाँ जी डॉक्टर कन्हैया। और इस टाइम के दरमियान अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा होता है कि आप अपने वाइफ के साथ में अगर मान लीजिए टाइम स्पेंड नहीं करते, या आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, आप अपने वाइफ को टाइम नहीं देते, या उनको किसी भी प्रकार की इग्नोरेंस जो उनको फील करवाते हो, या किसी भी प्रकार की इग्नोरेंस वो अगर झेलते हैं, तो उससे उनकी जो इमोशनल साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होती है, और उससे जो बच्चा है वो भी अफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर मतलब जो भी हस्बैंड है उनसे मेरा यही रहेगा कि वो अपना जो पार्टनर है उस पार्टनर को पूरा टाइम देवें, उनकी ज़रूरतों को समझें। इस दरमियान बहुत सारे मूड के चेंजेस आते हैं, तो उन चेंजेस के साथ में पहले से अपने आप को तैयार रखें कि हाँ ठीक है, ये जो चेंजेस है ये प्रेगनेंसी का पार्ट है, ये जो चेंजेस है इस प्रेगनेंसी का हिस्सा है। यकीनन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस है। जब आप अपने जीवन में इस एक्सपीरियंस को लेते हैं तो आप शायद मतलब ये फील होता है कि इस दुनिया में जो आने का जो आपका एम है, जो नेचर का जो एम है, जो हमारी बायोलॉजिकल जो लाइफ है, वो बायोलॉजिकल लाइफ अपने चरम पर होती है, अपने टॉप पर होती है। क्योंकि आप यहाँ आते हो, किसी ने आपका सृजन किया, आप किसी का सृजन करते हो, उसका माध्यम बनते हो। अपने आप में ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक्सपीरियंस है। जी हाँ दोस्तों, हमने डॉक्टर कन्हैया से इस पर पूरी एक चर्चा सुनी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या हो? दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है एक पावरफुल काउंसलिंग सिस्टम, जिसको हम मैरिटल काउंसलिंग बोल सकते हैं, जिसको हम रिलेशनशिप काउंसलिंग बोल सकते हैं। और ये काउंसलिंग न केवल हस्बैंड वाइफ की हो, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके साथ में उनके फैमिली मेम्बर्स की हो, उनके जो उनके फादर मदर है उनकी, और सबकी ये अगर काउंसलिंग होती है तो ये एक बहुत बड़ा जो एक सोशल इविल है, एक समाज का एक बहुत एक घिनौना रूप है कि एक प्रेग्नेंट महिला है और उसको इस बात का डर है कि अभी जो है उसका डाइवोर्स हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक घिनौना पाप की तरह मैं इसको कहूँगा, एक पाप है, जिसके अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये किसी भी समाज में हो सकता है। किस समाज में ज़्यादा होता है, कम होता है, मैं ऐसे कुछ भी बात नहीं करूँगा, किसी भी समाज में होता है। लेकिन जिस किसी भी समाज के अंदर होता है, उसके जो भी समाज के जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे आते हैं, समाज के लिए बात करते हैं, काम करते हैं, वो बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन उन लोगों को इस इशू पे भी आगे आना चाहिए और इस पर उनको बात करनी चाहिए। दोस्तों, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? दोस्तों, सबसे पहले शुरुआती तौर पर देखा गया है कि ऐसे इश्यूज़ में जो फीमेल है, यानी कि जो अभी बच्चे की मां बनने वाली, क्योंकि बच्चा जब पेट में होता है तो उसको बहुत सारी समस्याओं का वैसे ही सामना करना होता है। जब एक HCG नाम का सब्सटेंस होता है, जो कि जब बच्चा उनके पेट में होता है तो उनके बॉडी के अंदर वो रिलीज होता है। तो वो HCG इतने भयंकर चेंजेस उनके अंदर करवाता है, उल्टियाँ आती है, शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तन आता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता है। ऊपर से ये स्ट्रेस आ जाती है तो उनके अंदर सुसाइडेबिलिटी बढ़ जाती है। उनका मन के अंदर विचार आते हैं कि ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, ऐसी ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं इस दुनिया को ख़त्म कर लूं, मैं मेरी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं। तो ये बहुत एक सीरियस बात होती है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे हॉस्पिटल के जो हेल्पलाइन नंबर है, मेरे हॉस्पिटल के और डॉक्टर कन्हैया के भी जो हॉस्पिटल के हेल्पलाइन नंबर है, वो हमेशा खुले हैं, 24
24/7 आप कभी भी कॉल सकते हो, कभी भी आप हेल्प कर सकते हो। और इस टाइप का केस होता है तो हमने सारे स्टाफ को बोल रखा है, हम सबसे पहले आपको जो है वो देखेंगे, आपकी जो भी हेल्प करना चाहोगे इंडिविजुअल काउंसलिंग के तौर पर, कि आप सिर्फ हमसे हेल्प मांग रहे हो तो हम सिर्फ आपसे बात कर सकते हैं। आप उस वक्त हमें कहते हो कि आप उनसे भी बात करो, उनसे भी, ये मैं आपको उनके नंबर देती हूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, हम आप तक उस वक्त होते हैं। लेकिन अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है और आप हमें अगर इस बात की स्वीकृति देते हो कि हम इस पर कुछ और बड़ा एक्शन लें, तो हम आपके लिए ये कर सकते हैं कि आपकी नाम, आप कहाँ से हो, तो ऐसा एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे लेकर, और हर महीने हमारे पास ऐसे जितने भी केस आएंगे उनकी एक लिस्ट बनाकर, हम वो लिस्ट हमारे राज्य के यानी राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है और जो राजस्थान के राज्यपाल हैं, क्योंकि ये दो लोग एक प्रकार से राजा की तरह हैं, कि भाई जब प्रजा के अंदर इस प्रकार के पाप हो रहे हो तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं राजा की भी होती है, राजा के पास में एक पावर होती है। तो हम ये पूरी एक लिस्ट है, हम उन तक पहुंचा सकते हैं। भले उसके लिए हमें पर्सनली उनसे मिलना पड़ेगा स्टार्टिंग के अंदर, अगर ऐसे केस बहुत ज़्यादा आते हैं, हमारे पास एक लिस्ट होती है तो हमें उनसे मिलकर उनको बताएं, या फिर उसके बाद में जो भी हमारा उनके साथ में एक वार्तालाप स्टार्ट हो जाए तो हम उनको मेल कर दें ताकि उनके पास आ जाए, और वो फिर प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हुए दोनों परिवारों की काउंसलिंग के द्वारा, पावरफुल काउंसलिंग सिस्टम के द्वारा, उनकी जो एक समस्या है जिसके अंदर उनके माइंड सेट की दिक्कत है, सिर्फ एक नज़रिए की दिक्कत है, और ये नज़रिया बदलने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता, 1-2 महीने 3 महीने में सब चीज़ें ठीक हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी मेरा यही संदेश है कि ऐसी परिस्थितियाँ किसी भी महिला के साथ में आए तो वो घबराएं नहीं, वो इनका मुकाबला करें, और सबसे ज़रूरी है अपने माइंड को रिलैक्स रखें, अपने माइंड को शांत रखें। क्योंकि जब भी कोई इशू होता है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, जब आपका माइंड जितना ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जितना ज़्यादा अशांत होगा, उतना ही ज़्यादा वो माइंड चीज़ों को ख़राब करेगा, सुधारेगा नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो। महिलाओं के बारे में आपकी क्या सोच है, आप हमें ये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और लेकिन ये जो लाइन है ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है, और इसको लेकर हमने ये पूरा एक सेशन किया। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा डॉक्टर कन्हैया का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला इस वीडियो के लिए। आप सभी की बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे सभी लोगों के साथ और ख़ासकर महिलाओं के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।